मस्जिद बन रही थी तो क्या अवैध नहीं थी? साजिश किया था। कुशीनगर स्थित हाटा का मदनी मस्जिद किसे मिला सुकून या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की दी गई हवा? कौन है जिम्मेदार? क्या अगले निशाने पर तरिया सुजान स्थित गड़ैया चिंतामणि का मस्जिद? हिंदूवादी संगठन लड़ रहा है लड़ाई, सड़क पर मस्जिद निर्माण का किया है दावा। सपा प्रतिनिधि मंडल ने मदनी मस्जिद का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा मदनी मस्जिद में अब राजनीति की दखल। मस्जिद के पक्ष में आवाज बुलंद करने को उतरे भाजपा विरोधी पार्टियां। सपा कांग्रेस ने संभाला मोर्चा। चौतरफे हमले में एक बार फिर घिर गई पुलिस प्रशासन, सरकार पर रहा निशाना। तर्क के आधारशिला पर नेताओं ने बताया मदनी मस्जिद वैध। पिछले कुछ महीनों से चर्चा में आया हाटा स्थित मदनी मस्जिद में अब पूरे तरीके से राजनीति की पैठ हो चुकी है। नेताओं में धर्म के आड़ में राजनीतिक समर्थन पाने की भूख कोई नई बात नहीं है और यहाँ अब ऐसे में बढ़ता देखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाया जाए इससे पहले क्या कुछ कर रहे हैं प्रतिनिधि मंडल के सदस्य, आइए। प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज है कि जब ये मस्जिद की जमीन बैनामा की जमीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में, आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हो उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात वाजिब सी बात है कि जनता के हिस्से की लड़ाई लड़ना भी नेता की पहचान होती है। ऐसे में अब जब पुलिस प्रशासन को मिले आदेश के क्रम में मदनी मस्जिद के अतिरिक्त हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है, विपक्ष ने राजनीति की बयार तेज हो गई है। इन हालिया क्रम में जो बात निकल कर आई है उसे रखने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह हो, इलियास अंसारी के बयान हो या जिलाध्यक्ष के बयान हो या लाल बिहारी यादव के बयान हो। भाषा भले अलग अलग हो सकती है पर हमला इस बात को लेकर है कि मस्जिद बनाते वक्त 29 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। मस्जिद पक्षकारों का कहना है 28 डिसमिल में मस्जिद बनी है, 1 डिसमिल जमीन मस्जिद ने ऐसे ही छोड़ रखा है। तर्क है कि उस दौरान जब जमीन की पैमाइश कर अधिकारियों ने जमीन मस्जिद को सौंप दिया, बाउंड्री लगवा दिया, तो यह अब क्या हो रहा है। इस दौरान वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया गया, जिसके अनुसार बन गए धार्मिक स्थल में किसी हस्तक्षेप से आजादी दिलाता है। दूसरा तर्क है कि जिस अतिरिक्त भूभाग की चर्चा हो रही है तो प्रशासन उसे आबादी वर्ग 6 की जमीन बता रहा है और तर्क और कानून के नजरिए में आबादी वर्ग 6 में जो आबाद रहता है उसी का होता है। आइए सिलसिलेवार बात को रखते हैं। कैसे क्या हुआ? दरअसल विवाद और दावा नया नहीं। वर्ष 1999 में मस्जिद के नींव के साथ ही विवाद के बीज का बीजारोपण हो चुका था और जब बीज नींव और दीवारों के बीच दाखिल हो जाती है तो दरख्त के दरकते ही दीवारों का हिल जाना सबने देखा है। पर समय रहते उस दौर में राजनीतिक हस्तक्षेप से मामले पर एक तरह से मिट्टी डाल दी गई।
पर वर्ष 2017 में बीजेपी का प्रदेश में योगी सरकार बनते ही मानो बीज को खाद पानी मिल गया हो। हिंदुवादी नेता राम बच्चन सिंह ने तब से मामले की पैरवी और तेज कर दी। जिला प्रशासन सहित अन्य चौकटों पर माथा पटकने के उपरांत उनका माथा सही चौकट से जा टकराया। खबरों के अनुसार जैसे ही मामला योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में गया, जिला अधिकारी को जांच के आदेश के लिए विभाग ने 18 से 23 दिसंबर तक जांच पूरी कर ली। और बताया जाता है मस्जिद पक्षकारों को 3 नोटिस थमाने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उल्टा 8 फरवरी तक के लिए हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ला दिया गया। और जैसे ही यह सीमा समाप्त हुआ, प्रशासन ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो अब यह हालात दिख रहे हैं। बात नक्शा की करें तो उस समय 2 मंजिल भवन का नक्शा पास कराया गया था, पर बाद में बेसमेंट के अलावा 4 मंजिल मस्जिद के रूप में इमारत खड़ी कर दी गई। ऐसे में मैंने भी दोनों पक्षों की बात रख दी है। लोकतंत्र में फैसला या तो जनता करती है या फिर कोर्ट करती है। सभी नेताओं ने जनता के धैर्य को धन्यवाद दिया है, क्योंकि बताया गया है कि संभल और प्रयागराज में हुए घटना को भुलाने के लिए मामला कुशीनगर के हाटक में डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। खबर यह है कि प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया है, और दूसरी यह है कि यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कितनी सही है, जिस पर सपा कांग्रेस ने चौतरफा हमला बोल रही है। पूरी घटना को एक नजर में देखें तो आरोप था कि मदनी मस्जिद का एक हिस्सा थाने और नगर पालिका की भूमि में बना है, जिसे मस्जिद पक्षकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया में तैरती तमाम खबरों और वीडियो को देखें तो किसी भी कैमरे ने कार्रवाई को सामने से कवर नहीं किया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मीडिया कैमरों को भी संभवतः प्रतिबंधित किया गया था। कार्यवाही के दूसरे दिन पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा इलियास अंसारी, कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू ने स्थलीय निरीक्षक कर मीडिया के साथ अपनी अपनी बात रखी। चलिए कुछ अंश आपके सामने रखते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर देखिए, जिसने लिखा मदनी मस्जिद पर बुलडोजर मामले में गरमाई सियासत। हेडिंग के बाद खबर है मदनी मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से के ध्वस्तीकरण के बाद जिले ही नहीं प्रदेश की भी सियासत गर्मा गई है। सोमवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मदनी मस्जिद का निरीक्षण कर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को ज्यादती बताया है। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह सोमवार को दोपहर मस्जिद पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि सरकार की यह कार्रवाई उचित नहीं। हाटा में जनता की जनशक्ति रही है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी मस्जिद पर पहुंचकर देखा और कहा कि यह तानाशाही है। नेताओं ने मस्जिद पक्ष के लोगों से मिलकर उनकी बातों को सुना। रविवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंचा, जिसमें पूर्व विश्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, राधेश्याम सिंह, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, कुशीनगर के सांसद प्रत्याशी रहे अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार, जिलाध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी, पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णमासी देहाती, पूर्व एमएलसी राम अवध यादव, पूर्व सपा प्रत्याशी राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया, विक्रमा यादव, डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, ब्रजेश कुमार गौतम, सबीर कुरैशी व चंद्रेश यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।